अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती? और दोस्तों, दुनिया में एक ऐसे फिश भी मौजूद है जिसका मुंह इंसान की तरह का होता है। तो है ना दिमाग चिकरा देने वाला फैक्ट। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस अमेजिंग वर्ल्ड। नंबर 1, मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हर एक मकड़ी अलग अलग पैटर्न में अपने जाले को बनाती है। और एक और बात जो मकड़ी के जाले को बहुत ही अमेजिंग बनाती है वो ये है कि मकड़ी अपने जाले को दो अलग अलग स्ट्रिंग का यूज करते हुए बनाती है। एक सिंपल और दूसरा चिपचिपा होता है। सिंपल स्ट्रिंग पर कोई भी गीला बहुत ही आसानी से चल सकता है और चिपचिपी स्ट्रिंग पर कोई भी कीड़ा आसानी से चल नहीं सकता। और यही सबसे बड़ी रीजन है कि जब भी कोई कीड़ा मकड़ी के जाले में आता है वो सिंपल स्ट्रिंग पर बहुत ही आसानी से चल सकता है, लेकिन जैसे ही वो एक चिपचिपे स्ट्रिंग पर अपने पाँव को रखता है तो वो फौरन ही मकड़ी के जाले में फंसने लगता है। तो सवाल ये है कि मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती? तो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मकड़ी के पाँव के बनावट है। मकड़ी के पाँव के नीचे दो उंगली नुमा शेप होती है जो मकड़ी को उस चिपचिपी स्ट्रिंग से बचाती है। और दोस्तों, खास बात यह है कि मकड़ी भी अपनी चिपचिपी स्ट्रिंग पर प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकती। मकड़ी को बस उस स्ट्रिंग को क्रॉस करने के लिए अपने हाथनुमा शेप को यूज करते हुए उस स्ट्रिंग पर लटकते हुए आगे जाना होता है। अगर कोई भी मकड़ी अपने ही स्ट्रिंग जो चिपचिपा होता है उस पर पाँव को रख दे तो मकड़ी भी अपने जाले में फंस सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। और ये भी नहीं कह सकते कि मकड़ी जाले में फंस ही नहीं सकती। और अगर एक मकड़ी दूसरी मकड़ी के जाले में फंस जाती है तो वो मकड़ी दूसरे जाले के पैटर्न को समझ नहीं सकती, तो दूसरी मकड़ी उस जाले में बहुत ही आसानी से फंस जाएगी। तो फाइनली अब आप जान चुके हैं कि मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती। नंबर 2, दोस्तों, आज मैं आपको इस दुनिया की बहुत ही अमेजिंग कैप दिखाने वाला हूँ। इस कैप का नाम जीरो आई है जिसको फ्रांसिस्को की जीरो लैब्स ने बनाया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कैप को बहुत ही एडवांस बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ, वाईफाई और हीटिंग चार्जिंग पैड का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस अंदाज में बनाया गया है कि जैसे ही आप इस कैप को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो ये आपको हाई क्वालिटी म्यूजिक, कॉल्स और फोन में मौजूद सभी कॉन्टेक्ट्स को सुनने के लिए बोन्स कंडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वेव फॉर्म में ऑडियो सिग्नल का यूज करते हुए आपके मिडिल ईयर तक बजाने लगते हैं। और मिडिल ईयर उन सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कैप के हुड पर मौजूद टच बटन की मदद से आप कॉल को अटेंड कर सकते हैं, वॉल्यूम को ज्यादा कम कर सकते हैं और फोन सेटिंग का भी काम कर सकते हैं। और एक काम जो इस कैप को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाती है वो इसकी चार्जिंग है। एक्चुअली दोस्तों, इस कैप में बहुत ही एडवांस हीट पैड को इंस्टॉल किया गया है। जैसे ही आप इस कैप को पहनकर बाहर निकलते हैं, इस कैप में मौजूद हीट पैड्स को यूज करते हुए ऑटोमेटिक ही चार्ज करने लगती हैं। और यही चीज सब चीजें मिलकर इस कैप को बहुत ही एडवांस कैप बनाती हैं। नंबर 3, दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपने बहुत से कंट्रीज के सीक्रेट तो जान चुके हैं। आज मैं आपको यूएसए की आर्मी का एक और सीक्रेट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि यूएसए की आर्मी लास्ट कुछ ईयर से किसी किस्म के बिनोकुलर्स का इस्तेमाल नहीं करते? बाकी कंट्रीज के लिए बिनोकुलर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएसए की आर्मी के लिए ये सिर्फ एक खिलौना है। यूएसए की आर्मी फ्लेयर थर्मल नैनोक्लियर का इस्तेमाल करते हैं जिसको बहुत ही एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है। ये 8 किलोमीटर दूर खड़े हुए या छुपे हुए किसी भी इंसान को दूसरे विजन से सेपरेट करके दिखा देती है, जिसे यूज करने वाला इंसान चुटकी बजाते ही ये पता लगा सकता है कि उसके पीछे छुपी हुई चीज कोई इंसान है या एनिमल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वालिटी इस डिवाइस को सभी डिवाइसेस से ज्यादा बेहतरीन बनाती है, वो है व्यू कैप्चर मोड, जिसकी मदद से आप डिवाइस से व्यू की पिक्चर एंड वीडियो को शूट कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसे भून जाने वाली पिक्चर या वीडियो आपके हेडक्वार्टर में आसानी से सेंड भी कर सकते हैं। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से यूएसए की आर्मी इतनी ज्यादा एडवांस है। नंबर 4, दोस्तों, अब तक आप बहुत से ऐसे रोबोट्स भी देख चुके हैं जो चुटकी बजाते ही सुपर ह्यूमन में, लेकिन अब ये बहुत ही चीजें हो चुकी हैं। और इस एडवांस दुनिया में ऐसे कपड़े भी मौजूद हैं जो चुटकी बजाते ही आपको सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं। इन पावर क्लोथ को यूएसए की सिस्मैक नाम की कंपनी ने बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्सटाइल मसल टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हुए बनाया है कि जैसे ही आप इन कपड़ों को पहनते हैं, इन बॉडी की डिजिटल स्ट्रक्चर को बनाकर अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं।
हैं। अब आप जैसे ही भारी सामान को उठाते हैं उसकी वजह से आपकी थाइज, कमर, आर्म के मसल्स में जैसे ही टेंशन बढ़ने लगती है, ये एडवांस क्लॉथ आपकी बॉडी के उसी पार्ट को अपने रोबोटिक मसल से स्प्रिट देने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे फील होता है कि आप जैसे सुपर ह्यूमन बन गए हो और उसके बाद बहुत ही आसानी से बड़े सामान को आप उठा सकते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अब आपको सुपर ह्यूमन बनने के लिए किसी रोबोट की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ इन्हीं कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 5, आपने साइंस फिक्शन मूवीज में किसी इंसान को गायब होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते कि रियल में भी कुछ जानदारों में ऐसे पावर्स मौजूद हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी मकड़ी दिखाने वाला हूं जो चंद ही सेकंड में खुद को इनविजिबल कर लेते हैं। दोस्तों, दरख्त के इस खास हिस्से में आपको ऊपरी हुई कुछ चीज जो देख रहे हैं वो एक स्पाइडर है, जिसको रैप राउंड स्पाइडर के नाम से जाना जाता है और इसकी इसी अमेजिंग क्वालिटी की वजह से इसको ये नाम मिला है, जिससे ये अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं। क्या आपने इस अमेजिंग स्पाइडर को कहीं देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 6, दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमने अपनी जमीन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है? ऑनेस्टली इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ऐसी चीजें आती रहती हैं जिनका हमें पता चलता रहता है। दोस्तों, एक ऐसी ही एग्जांपल है ह्यूमन फेस फिश। दोस्तों, इस वीडियो को नवंबर 2019 में हांगकांग में शूट किया गया था, जिसमें आपको एक ऐसी फिश नजर आएगी जिसका फेस इंसानी फेस से मिलता जुलता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वीडियो क्लिप्स पर बहुत सी रिसर्च की गई है और इन द एंड बहुत से लोगों ने इस वीडियो को रियली प्रूफ किया है। इसलिए ये चीज देखने के बाद हमें ये बात सही से समझ आ गई है कि हकीकत में हमने अपनी जमीन को बहुत ही कम एक्सप्लोर किया है। नंबर 7, क्या आप जानते कि साल 1993 में जापान की एक कंपनी ने ये कहा कि उन्होंने कुछ केमिकल का यूज करते हुए ऐसे पाउडर को बनाया है जो चंद ही सेकंड में गंदे पानी को प्योर करके पीने के काबिल बना देता है। लेकिन उस वक्त इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और शायद यह बहुत बड़ी गलती होगी जिसका इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। एक्चुअली इस पाउडर का नाम पॉली ग्लू है, जिसको स्पेसिफिक नेचर इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैसे इस पाउडर की थोड़ी सी भी मिकदार गंदे पानी में डालकर शेक करते हैं तो पानी में मौजूद गंदगी को चंद ही सेकंड में नीचे बेस में कर देता है और फिर जो पानी साफ हो जाता है उसको आप आसानी से पी भी सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पाउडर अफ्रीका, कीनिया और लीबिया के बहुत से गाँव के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है। नंबर 8, दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको ऐसा पोर्टेबल स्कूटर दिखाने वाला हूं जिसको आप पैक करके आप अपने बैग में भी डाल सकते हैं। यह दुनिया का अभी तक का सबसे पोर्टेबल स्कूटर है जिसका नाम पैमो है, जिसको टोक्यो के स्टूडेंट्स ने अभी जापान में डिजाइन किया है। इस स्कूटर की बॉडी इनफ्लेटेबल बनाया गया है, जिसकी मदद से आप एक छोटे से पंप को यूज करते हुए पूरे स्कूटर की चंद ही सेकंड में ब्लॉक करके एक परफेक्ट पोर्टेबल स्कूटर बना सकते हैं। इस स्कूटर में बहुत ही पोर्टेबल इंजन को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से आप इस स्कूटर पर बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और फिर आप इस स्कूटर में हवा को निकालने के बाद इस स्कूटर को एक ऑर्डिनरी बैग में भी कैरी कर सकते हैं। तो है ना अमेजिंग दोस्तों। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत से कंट्रीज में बैरिक लेसेस, ऑडिटोरियम और हॉल्स के लिए खाली जगह का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में बहुत ही एडवांस चेंजेबल ऑडिटोरियम को भी बनाया गया है और ये बहुत ही आम से ऑडिटोरियम की तरह ही होते हैं। इन ऑडिटोरियम में गाला सिस्टम की मदद से साइप्रा टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे ऑडिटोरियम के फ्लोर और फर्नीचर को बहुत ही अमेजिंग और हाई हाइड्रोलिक्स प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से सिंगल टच की मदद से ऑडिटोरियम को एक सिंगल हॉल, क्लास, थिएटर या किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्लेस चाहिए हो उस प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऑडिटोरियम में अपनी मर्जी से सेटिंग पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं। क्या इस अमेजिंग चेंजेबल ऑडिटोरियम को आपने कहीं पर देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 10, आपने बहुत सी क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस तो देखे होंगे जिसमें व्यूवर्स के लिए व्यू एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े इवेंट में किस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है? इन इवेंट्स में एक शेप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर एक गिम्बल की मदद से एक कैमरे को इंस्टॉल किया जाता है। इन ड्रोन्स में बहुत ही अमेजिंग फोल्डेबल आर्म्स को इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें इन ड्रोन्स को जैसे ही आप फ्लाई की कमांड देते हैं ये अपने आर्म्स और लेग्स को फोल्ड करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इन ड्रोन्स की शेप की वजह से इनको फ्लाइंग में बहुत ही एडवांटेज
एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से इनका एयर फ्रिक्शन काफी कम होता है। फ्रिक्शन में कम होने की वजह से ये ड्रोन्स ऑर्डिनरी ड्रोन्स के मुकाबले में 2 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। और इन ड्रोन्स की अमेजिंग शेप होने की वजह से इन ड्रोन्स में 4K कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि प्रेजेंट में बड़े बड़े इवेंट्स में इस तरह के एक ड्रोन शेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।